एक ऐसा कस्बा जो ऊपर से शांत और सीधा साधा दिखता था, लेकिन उसकी गलियों में कई राज दबे हुए थे। यहाँ की जिंदगी आमतौर पर साधारण थी, मगर एक दिन जो हुआ उसने पूरे कस्बे को झकझोर कर रख दिया। सुबह के 5 बजे थे। सिरसापुर पुलिस स्टेशन की घंटी अचानक जोर जोर से बजने लगी। इंस्पेक्टर आर्या शेखावत ने थकान भरी आवाज में फोन उठाया, लेकिन जो खबर उसे मिली उसने उसकी नींद को हमेशा के लिए उड़ा कर रख दिया। मैडम, रेलवे यार्ड के पास एक लड़की की लाश मिली। हालत बहुत बुरी है, दूसरी तरफ कांपती हुई आवाज थी। आर्या तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। जो उन्होंने वहां देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। झाड़ियों के बीच एक 17 साल की लड़की पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा खून से सना और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। सबसे भयानक बात यह भी थी, उसके सिर को दीवार पर बार बार पटका गया था। सिर के खोपड़ी तक में दरारें पड़ गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर जख्म इतने गहरे थे कि डॉक्टर्स को 28 टांके लगाने पड़े। लड़की की पहचान सिया मेहता के रूप में हुई। सिरसापुर के सम्मानित स्कूल की 12वीं क्लास की छात्रा थी। सिया पढ़ाई में होशियार थी, खेल कूद में अव्वल और पूरे कस्बे में अपनी मासूमियत और खुशमिजाज स्वभाव के लिए जानी जाती थी। जब पुलिस वालों ने उसके घर वालों को खबर दी तो वहां कोहराम मच गया। उसके पिता विजय मेहता एक सरकारी अफसर थे और मां सुमन मेहता गृहिणी थी। उनके मुताबिक सिया पिछली रात दोस्त रूही के घर पर ग्रुप स्टडी के लिए गई थी, लेकिन वो वहां कभी पहुंची ही नहीं। शक शुरू हुई तो कई परतें खुलने लगी। रूही ने बताया कि सिया ने उसे रात 8 बजे मैसेज किया था, मैं घर से निकल रही हूँ, 15 मिनट में पहुंचती हूँ। लेकिन उसके बाद न सिया आई न उसका फोन आया। दोस्तों, रेलवे यार्ड में काम करने वाले एक गार्ड ने बताया कि उसने एक काले रंग की एसयूवी को 8:30 बजे रात के करीब देखा था। सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चला कि सिया को आखिरी बार एक सुनसान गली में अकेले जाते हुए देखा गया था। उसके पीछे एक गाड़ी चल रही थी। इसी बीच सिया के पिता को एक अनजान नंबर से कॉल आ जाता है। आवाज़ धीमी और ठंडी थी। सिया ने जो देखा था उसे नहीं देखना चाहिए था। तुम्हारी बेटी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अगर तुमने ज़्यादा टांग अड़ाई तो अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। इस धमकी ने केस को और भी ज़्यादा पेचीदा बना दिया था। सवाल अब कई सामने आ रहे थे। सिया ने ऐसा क्या देखा था? यह सूबे में कौन था? क्या कोई उसे पहले से फॉलो कर रहा था? इस खौफनाक वारदात के पीछे कौन था और उनका मकसद क्या था? इंस्पेक्टर आर्या अब इस केस में किसी भी कीमत पर सच्चाई तक पहुंचना चाहती थी। उसने टीम को आदेश दिया कि सीसीटीवी फुटेज की और जांच करो, एसयूवी के मालिक का पता लगाओ, सिया के फ़ोन रिकॉर्ड और सोशल मीडिया चैट्स को खंगालो, सिया के स्कूल दोस्तों और टीचर्स से बात करो। देखो क्या कोई ऐसी बात थी जो छुपाई जा रही थी। आगे क्या होगा? जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा नए खुलासे होंगे। इस हत्याकांड के पीछे कौन है? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है? सिरसा पुलिस स्टेशन में तनाव अपने चरम पर था। सिया मेहता की बेरहमी से हत्या हुई थी और सिर्फ एक अपराध नहीं थी, ये एक खुली चुनौती थी। इंस्पेक्टर आर्या शेखावत को इस केस में जितना गहराई तक जाना पड़ रहा था, उतने ही ज़्यादा राज सामने आ रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखी कारी एसयूवी की गाड़ी नंबर प्लेट को ट्रेस करने में पुलिस को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। गाड़ी राहुल सैनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, सिरसा के एक जाने माने बिजनेसमैन विक्रम सैनी का बेटा। आर्या ने बिना देर किए हुए राहुल को बुला लिया थाने में। राहुल सैनी, तुम कल रात अपनी एसयूवी लेकर कहाँ गए थे? आर्या की आवाज़ सख्त थी। राहुल ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर था। तुम्हारे दोस्त कौन थे? राहुल ने 3 नाम बताए, करण, समीर और विशाल। पुलिस ने तुरंत उन तीनों को भी बुलाया, लेकिन उनके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। आर्या को अब यकीन हो चला था कि ये लड़के कुछ छुपा रहे हैं। इस बीच साइबर टीम ने सिया के मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री और चैट्स खंगाली शुरू कर दी थी। सिया का फ़ोन आखिरी बार रेलवे यार्ड के पास ही एक्टिव था, उसी जगह जहां उसकी लाश मिली थी। एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। सिया की चैट्स में राहुल सैनी का नाम था। दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों में कई बार बातचीत भी हुई थी, लेकिन आखिरी मैसेज पढ़कर आर्या को एक अजीब सा एहसास हुआ।
राहुल प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। मुझे अब किसी को बताना ही पड़ेगा। अब ये साफ था कि सिया ने कुछ ऐसा देखा या जाना था जो बेहद खतरनाक था और राहुल किसी न किसी तरह इसमें शामिल जरूर था। आर्या ने राहुल को हिरासत में ले लिया था, लेकिन राहुल अभी भी मुंह खोलने को तैयार नहीं हो रहा था। अभी पुलिस को रेलवे यार्ड के पास एक टूटा हुआ पेटेंट मिला। उस पर आर्यस लिखा हुआ था। यह सबूत और भी मजबूत था। जब पुलिस ने राहुल को सबूत दिखाए तो आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने नहीं मारा सिया को, लेकिन हाँ, मैं वहाँ था। राहुल की आवाज़ कांप रही थी। उसने बताया कि करण, समीर और विशाल ने सिया को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया था। वो सब नशे में थे। सिया उनके रास्ते की रुकावट बन रही थी, किसी ऐसे राज को जानकर जो उसे नहीं जानना चाहिए था। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, राहुल चिल्लाया। तो मारा किसने? आर्या की आवाज़ सख्त थी। मुझे पता नहीं। राहुल की आवाज़ टूट गई। अब पुलिस को करण, समीर और विशाल की तलाश होने लगी, लेकिन तीनों ही गायब थे। सवाल अब और बढ़ गए थे। सिया ने आखिर क्या देखा था? क्या राहुल सच बोल रहा है या वो भी खेल का हिस्सा है? तीनों लड़कों के गायब होने के पीछे कौन है? इस साजिश का असली चेहरा कौन है? सिरसापुर अब एक भयानक साजिश की गिरफ्त में था। कारण, समीर और विशाल का अचानक गायब हो जाना पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था। शहर में अफवाहें तेज हो चुकी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये लड़के बाहर भाग गए, तो कुछ का मानना था कि उनके साथ ही कुछ गलत हो चुका है। इंस्पेक्टर आर्या शेखावत पर दबाव बढ़ रहा था। सिया मेहता की निर्मम हत्या ने पूरे कस्बे को हिलाकर रख दिया था और अब 3 संदिग्धों के लापता होने से केस और उलझता जा रहा था। राहुल सैनी की चुप्पी और नया मोड़ ले लिया था। हिरासत में बैठे राहुल सैनी ने से जितनी भी उगलवाया जा सकता था, पुलिस ने उगलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बार बार यही कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ देखा था। देखा क्या था राहुल? आर्या की आंखें उस पर जमी थी। वो लोग सिया को जबरदस्ती गाड़ी में ले आए थे। मैं मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। फिर क्या हुआ? हम रेलवे यार्ड गए। करण और विशाल बहुत नशे में थे। सिया बार बार कह रही थी कि उसे जाने दो, लेकिन समीर ने उसे पकड़ लिया था। राहुल की आवाज़ टूटने लगी थी। उसके बाद क्या हुआ राहुल, मैंने देखा सिया ने समीर को धक्का दिया और भागने लगी, लेकिन विशाल ने उसे पकड़ लिया। फिर राहुल अब पूरी तरह घबराने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। मैं वहाँ से भाग गया। मैंने नहीं देखा कि आगे क्या हुआ। मुझे सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। आर्या को यकीन था कि राहुल पूरी सच्चाई नहीं बता रहा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे और दबाव में लेती, एक और झटका लगा। नया शव, एक और डरावना सच। सुबह के 7 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सिरसापुर झील के पास एक लाश मिली है। आर्या और उसकी टीम तुरंत वहां पहुंची। लाश करण शर्मा की थी, वो लड़का जो सिया की हत्या में मुख्य संदिग्धों में से एक था। उसकी हालत भी भयानक थी। चेहरे पर चोटों के गहरे निशान और गले पर रस्सी के जख्म। ये साफ था कि करण को पहले बुरी तरह पीटा गया था, फिर गला घोट कर उसको भी मार दिया गया था। करण की मौत ने केस को और उलझा दिया। अब ये साफ था कि इस खेल में कोई तीसरी ताकत भी थी, जो एक एक करके सबूत मिटा रही थी। सिया ने क्या देखा था? इस बीच पुलिस को सिया के स्कूल की एक टीचर ने अहम जानकारी मिली। सिया पिछले कुछ दिनों से बहुत डरी हुई थी। टीचर ने बताया वो बार बार कोई उसका पीछा कर रहा है। आर्या ने सिया की डायरी को खंगालना शुरू कर दिया और वहाँ उन्हें एक पेज फटा हुआ मिला, लेकिन जो लिखा था उसने केस को नई दिशा दे दी। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ये सब देख लिया है। अगर मैंने किसी को बता दिया तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। अब आर्या के सामने सवाल था, आखिर सिया ने क्या देखा? विशाल और समीर कहाँ हैं? पुलिस अब विशाल और समीर की तलाश में जुटी थी। तभी समीर का फ़ोन लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस एक पुराने गोदाम तक पहुंची। वहां की हालत देखकर आर्या को झटका लगा। दीवारों पर खून के छींटे, फर्श पर रस्सी और टेप और एक कोने में पड़ा समीर का मोबाइल।
लेकिन समीर वहाँ नहीं था। अब केस पूरी तरह उलझ चुका था। करण मर चुका था, लेकिन उसे किसने मारा? समीर लापता था, लेकिन उसके मोबाइल का उस गोदाम में मिलना एक और राज खोल रहा था। विशाल अभी भी गायब था और उसकी भूमिका सबसे संदिग्ध थी। और सबसे बड़ा सवाल कि सिया ने क्या देखा था जिसकी वजह से उसकी जान गई। आर्या जानती थी कि सच्चाई बहुत करीब थी, लेकिन वो सच्चाई शायद किसी और की मौत से पहले सामने नहीं आने वाली थी। सिरसापुर अब और खौफनाक रहस्यों का गढ़ बन चुका था। सिया मेहता की निर्मम हत्या, करण की संदिग्ध मौत और अब समीर के खून से सने मोबाइल का एक सुनसान गोदाम में मिलना, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इस खेल में सिर्फ कुछ लड़के नहीं बल्कि कोई बड़ा खिलाड़ी भी शामिल है। आर्या शेखावत को लगने लगा था कि अब यह सिर्फ हत्या का केस नहीं बल्कि कुछ और बड़ा राज है। पुलिस को विशाल अग्रवाल की आखिरी लोकेशन रेलवे यार्ड के पास ही मिली, जहां सिया की लाश बरामद हुई थी, मगर इसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ था। इसी बीच सिया के घर से एक पुरानी चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी सिया ने मरने से पहले सिर्फ एक दिन पहले लिखी थी। माँ, अगर कुछ हो जाए तो प्लीज डायरी के पीछे देखना, मैं वहाँ सब कुछ लिख दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देखने के बाद शायद मैं सुरक्षित नहीं रहूं। आर्या ने तुरंत सिया की डायरी के पिछले हिस्से को खंगाला। वहाँ एक कागज चिपका हुआ था जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, ब्लैक रोज क्लब। ये नाम सुनते ही आर्या को अजीब सी बेचैनी हुई। उसने अपने इन्फॉर्मर नेटवर्क को सक्रिय किया और बहुत जल्द पता चला कि ब्लैक रोज क्लब कोई आम जगह नहीं बल्कि शहर के रसूखदार लोगों का एक गुप्त अड्डा था। कहा जाता था कि वहाँ अवैध धंधे, ड्रग्स, ब्लैकमेलिंग जैसे काले काम होते हैं, मगर अब तक किसी ने इस जगह को एक्सपोज नहीं किया था। शाम के ठीक 7:45 पर आर्या के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैडम प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे नहीं देखना चाहिए था। ये विशाल की आवाज़ थी। ब्लैक रोज क्लब, सिया को भी उन्हीं लोगों ने मारा था। हम सब फंस गए हैं, लेकिन वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। कहाँ हो तुम? विशाल, पुराने गोडाउन नंबर 13, जल्दी आ जाइए प्लीज़। लेकिन इससे पहले कि आर्या कुछ और पूछ पाती, अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और फ़ोन कट गया। आर्या और उनकी टीम बिना देर किए गोडाउन नंबर 13 पहुंची। वहां का मंजर देखकर रोंगटे खड़े करने वाला था। फर्श पर विशाल की लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर कई जगहों पर चोट के गहरे निशान थे और दीवार पर खून से सिर्फ एक शब्द लिखा था, चुप रहो। अब आर्या समझ चुकी थी कि जो भी इस खेल को चला रहा था वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ रहा था। ब्लैक रोज क्लब का राज पुलिस को आखिरकार ब्लैक रोज क्लब का सही पता मिला। ये एक पुराने फार्म हाउस के नीचे सीक्रेट अंडरग्राउंड चैम्बर था। जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो जो देखा उससे सबके होश उड़ गए। ड्रग्स की बड़ी खेप, शहर के बड़े रसूखदार लोग, नेताओं, बिजनेसमैन और पुलिस के कुछ अफसरों के नाम, और एक पुरानी सीसीटीवी फुटेज जिसमें सिया मेहता को कुछ रिकॉर्ड करते हुए देखा जा सकता था। शायद यही वो सबूत था जिसकी वजह से सबकी जान गई थी। आर्या को अब यकीन हो चला था कि इस खेल का असली सरगना ब्लैक रोज क्लब का मालिक ही है। लेकिन तभी उसे एक फाइल मिली और उस फाइल में जो नाम था वो देखकर आर्या की सांसें थम गई। विक्रम सैनी, राहुल सैनी का पिता और शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। क्या विक्रम सैनी ही इस साजिश का असली मास्टरमाइंड है? सिया ने आखिर क्या देखा था जिससे उसकी जान लेनी पड़ी? क्या राहुल इस खेल में सिर्फ एक मोहरा है या वो भी इसमें शामिल है? और अब जब आर्या सच्चाई के करीब है तो क्या उसकी जान भी खतरे में है? तो इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।